इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। कौन हमें 24 तीर्थंकर के नाम बता देगा? बता सकते हो? पता है आपको? वर्तमान 24 के नाम मालूम? भूतकाल में भी 24 ही हुई है, कोई बताएगा? कोई बता देगा? किसी को नहीं पता? तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर कौन होते हैं? सबसे महान आत्मा होते हैं, भगवान आत्मा है, जो असंख्यात जीवों का कल्याण करने वाले होते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि, दिव्य उपदेश को, जिनके प्रवचन को सुनकर के असंख्यात जीव जो है कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। उनका नाम किसी को नहीं मालूम? कोई तो है यहां पे जिसको उनका नाम बता सकता है? अरे वर्तमान काल के, भूतकाल के नहीं बता सकते? पंडित जी आप भी नहीं बता सकते? किसके नाम की बात कर रहे हैं हम? किसके नाम की बात कर रहे हैं हम? किसी ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहे हैं? सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किसकी हम बात कर रहे हैं? तीर्थंकरों की। वो तीर्थंकर जिनका शासन हमेशा लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता है, जिन्होंने कईयों का उपकार किया, कईयों का कल्याण किया, उनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं है? कोई? देखो, बुरे इंसान को हर कोई भूल जाता है, ये तो मान सकते हैं, ये तो मान सकते हैं भाई, बुरा इंसान था, खूंखार था, आतंकवादी था, डकैत था, चोर था, व्यसनी था, गलत कार्य करने वाला था, उसका नाम तो कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। लेकिन जो अच्छा कार्य करने वाला है उसका नाम तो हर एक व्यक्ति याद रखना चाहता है। सारे लोग धार्मिक हो ना, पंडित जी भी बैठे हैं, अब वे भी तीर्थंकरों के नाम को याद नहीं कर पा रहे। याद करना तो छोड़ो, कई लोगों ने तो पहले जीवन में पढ़ा भी नहीं होगा, नहीं पढ़ा ना, उनका नाम भी नहीं है, तो अपन कौन सी खेत की मूली है? आप कौन से खेत की मूली है बताओ? आपका नाम लेने वाला कोई रहेगा? क्यों? सबसे पहले अपने नाम की चाह। एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा आचार्य ने, नाम न चाहो, नाम का विलोम ही मना करता। ना म ना, विलोम मीन्स इसका अपोजिट। रिवर्स में जाए तो ना म ना। नाम न चाहो, नाम का विलोम ही मना करता ना। लेकिन हर व्यक्ति क्या चाहता है? नाम। आई एम द समवन, मैं कुछ हूं। यहीं तक सीमित नहीं है वो, ये कैसे फीड होता है फिर? दूसरी बात आती है, मेरी चेन, मेरी ड्रेस, मेरे कंगन, मेरी गाड़ी, मेरी फैमिली, मेरा बेटा, है ना? ये आती ना, मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा दान, मेरा त्याग, मेरा धर्म, मेरे उपवास, मेरी साधना, मेरे व्रत, मेरी दीक्षा। चलो हम अपने आप को भी ले लेते हैं, इतने वर्ष हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए। अरे क्या है? किस पे अपन पड़े हुए हैं? क्या चाह रहे हैं? जिस ईगो की कोई कीमत नहीं, कीमत है जब बड़े बड़ों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तो आपके नाम लेने वाला कौन बचेगा? आपका बेटा भी नहीं बचेगा।
बच पाएगा? फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। नाम की चाह, प्रसिद्धि की चाह सबसे बड़ी कमजोरी विद्वान से विद्वान की भी होती है। होती। जो बड़े थे उन्हें कोई आकांक्षा नहीं रही, और जो सो कॉल्ड बड़े हैं कि दही बड़े हैं क्या? हा? क्या है? उन्हें कोई आकांक्षा नहीं रही। जो जितना महान होता है, जो जितना ग्रेट होता है, वो उतना अपने नाम से दूर रहता है, वो उतना ही विशेषण से बचता है। बचता है कि नहीं? क्योंकि वो जानता है इसमें कुछ नहीं है। जब भी बाहर का भीतर आएगा तो वो दुख ही देने वाला है। वो उपाधि भी दुख देने वाली है, वो नाम भी दुख देने वाला है, वो मेरेपन का भाव भी, वो अहम का भाव और वो कर्तापन का भाव भी। अपन क्या कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? जब बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए तो अपन क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे? आप मंदिर में देते हो, सबसे पहले नेम प्लेट में मेरा हाईलाइट करके नाम आना चाहिए। मैं प्रमुख कलश स्थापन करता, मैं शिलान्यास करता, मैं दानवीर, मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं गुणी, मैं सुखी, मैं बड़ा, मैं सुंदर, मैं अच्छा। है ना? या तो मैं अथवा मेरा, मैं और मीरा का फेरा। कौन सा फेरा है? मैं अथवा मेरा का फेरा है। यही है ना? मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। जो मेरा होता है वो तो कभी छूटता ही नहीं, और जो होता नहीं हमने उसे अपना मान लिया है। मेरा क्या है? मेरी चेतना, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरी क्षमा, मेरी करुणा। ये है जो होता हमारा, वो कभी छूटता नहीं। जो छूटता वो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति ने उसे अपना मनाया है, टेम्पररी है, छूटने वाला है, उसे अपने माना है ना। आपका बेटा भी कब तक साथ देगा? आपकी डेजिग्नेशन कब तक रहेगी? आपकी गाड़ी कब तक रहेगी? आपकी साड़ी कब तक रहेगी? आपका घर कब तक रहेगा? आपकी सुंदरता कब तक रहेगी? आपका ज्ञान कब तक रहेगा? जब ईगो की फीडिंग होते चले जाती है तो वही ईगो व्यक्ति का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सुपीरियरिटी। और जब वो नहीं हो पाता है पूरा, चाह बहुत है, नहीं मिल पा रहा पूरा, तो वही एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इन्फीरियरिटी। ईगो मिलना और ईगो पाना और पाने की आकांक्षा रखना, उसके पाने पर व्यक्ति गर्व से, अभिमान से भर जाता है, वह भी दुखदाई है। और जिसे नहीं मिल पा रहा है लेकिन आकांक्षा बनी है, वही व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, वही व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाता है। यदि हमारे मन में दीनता का भाव आ रहा है तो निश्चित रूप से मान करके चलना, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमारे मन में भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आकांक्षा बनी थी। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है ना, एक छोर पे जो महत्वाकांक्षी हो जाता है, दूसरे छोर पे वही दीनहीन हो जाता है। दोनों ही एक ही रस्सी के दो छोर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप दीनता का भाव महसूस कर रहे हैं तो नियम से मान करके चलना, जिस दिन आप कुछ पालोगे आप ईगो से भर उठोगे। दोनों एक साथ पैरेलल चलने वाले हैं। ना तो हमें दीनहीन होना है, ना ही हमें ईगो से भरना है, ना ही अभिमान से भरना है, ना एरोगेंट होना है। आनंद है सहजता में, जो है सो है, बढ़िया है। क्या लेकर के आए? याद करो उस दिन को जब आपका जन्म हुआ। नाम बाहर से मिला, पैसा बाहर से मिला, वस्तु बाहर से मिली,
घर बाहर से मिला, पत्नी बाहर से मिली, दोस्त बाहर से मिले, इवन शरीर भी बाहर से मिला। तुम क्या लाए थे अपना? सब बाहर का था, सब बाहर का भीतर फीड हुआ था। उसको मान करके आपने अपने आप को बहुत अच्छा माना। क्या लाए थे? नाम लेकर के आए थे जब जन्म हुआ था? पैसा लेकर के आए थे? हाँ? घर लाए थे, गाड़ी लाए थे, पति लाए थे, पत्नी लाए थे, बच्चे लाए थे? कुछ तो नहीं लाए थे। जो मिला बाहर का, जो भी बाहर से मिलता है वो छूटने वाला है, टेम्पररी होता है। जो हम अपना भीतर से लाए थे वो नहीं छूटने वाला, वो परमानेंट है। जब दृष्टि परमानेंट की ओर जाती है तो व्यक्ति का ईगो अपने आप छूट जाता है। और जब व्यक्ति क्षणिक को चाहता है, छूटने वाले को चाहता है, तो उसका ईगो जो है बढ़ता चला जाता है। वो समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ? क्या समझ में आ रहा है? मैं नहीं हूं। मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। ये हाइकू बड़ा गजब का है। मैं यानी जो मैं हूं, मेरी पहचान। मैं मीन्स ईगो नहीं हूं। मैं से मैं घटाकर, मैं माइनस मैं इज इक्वल टू मैं। बड़ा अच्छा गणित है ये। हाँ? मैं माइनस मैं इज इक्वल टू मैं, यानी मैं मीन्स एग्जिस्टेंस, एंटिटी, माइनस मैं मीन्स ईगो, इज इक्वल टू प्योर मैं मीन्स प्योर एग्जिस्टेंस, शुद्ध भाव में। तो मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। लेकिन आप मैं में मैं जोड़ते चले जा रहे हो। मैं प्लस मैं इज इक्वल टू एम स्क्वायर, नहीं एम क्यूब, एम रेस टू इंफिनिटी, है ना? एम प्लस एम इज इक्वल टू एम रेस टू इंफिनिटी। आपका मैथमेटिक्स दिया है ना? लेकिन होना कौन सा मैथमेटिक्स में चाहिए? मैं माइनस मैं इज इक्वल टू एम। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आपका कौन सा फॉर्मूला है? एम प्लस एम इज इक्वल टू एम रेस टू इंफिनिटी। और होना क्या चाहिए? एम माइनस एम इज इक्वल टू एम, प्योर एम। आपका फॉर्मूला कौन सा है? एम प्लस एम इज इक्वल टू एम रेस टू इंफिनिटी, यही ना? क्यों सौरभ, कौन सा फॉर्मूला आपका सबका? कुछ पूछना है? किसी कुछ डाउट है कि नहीं है डाउट? कितनी कीमत है आपकी खोपड़ी की, कितनी कीमत है आपकी ईगो की? अरे तीर्थंकरों का नाम लेने वाला कोई नहीं है तो अपना नाम कहां से रहेगा? अपनी पहचान हम समझ लें तो बस चक्रवर्ती का नाम लेने वाला नहीं रहा कोई। कौन हमें बताएगा? आप हु आर यू नाउ, टेल मी, आप कौन हैं? अब कंक्लूड कर लो, समय हो रहा है। हाँ, हु आर यू? कोई एक्सप्लेन करेगा? आप बताओगे? हु आर यू? कंक्लूड तो कर ले, फिर समय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आखिर सार क्या निकला अपने डिस्कशन का। हु आर यू? ओम। हाँ महाराज जी, ये समझ में आया अभी तक कि हम अभी भी शायद कठिन लग रहा होगा। हु एम आई, चलो ठीक है। हु आर यू में तो व्यक्ति दूसरों की ओर देखने लगता है ना? जब हम पूछ रहे हैं आपसे हु आर यू, तो आपकी दृष्टि तुरंत दूसरों की ओर चली जाएगी। रादर इट शुड बी हु एम आई। महाराज जी, अभी तक जो समझ में आया कि हम बाहर से ही जी रहे थे, बाहर की चीज़ों से ही जी रहे थे। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया कि एग इज ब्रोकन, तो हम जो मैं है वो हम अंदर से ही हैं, और अंदर से ही हम जो हैं वो ही मैं है। मतलब जो हमारा सोल है एक्चुअली, और जो उसके गुण हैं वो ही हमारे हैं, और जो सराउंडिंग्स है जिसमें हम जी रहे हैं वो
सिर्फ आदि व्याधि उपाधि है। अच्छा, तो आनंद किस में आता है? वेरी फ्रेंकली बताना। आनंद तो बीमारी में तो नहीं आता, नो डाउट किसी को नहीं आता, व्याधि में किसी को आनंद नहीं आता। हाँ, उपाधि में आता है? उपाधि में हम टाइटल में आता है? आनंद महसूस करते हैं, पर इट्स नॉट रियल आनंद, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कर्म भी हमें दुख देते अच्छा, हैं। हमने बताया इसका हम कह रहे हैं आप आपने बोला कंक्लूड करने के नहीं, लिए। तो फिर तो हमने बताया, तो फिर तो हमारा हुआ, आपका क्या हुआ? हमारे बताने से मत कहना, हमें क्या लगता है, स्वयं को क्या लगता है, क्या होना चाहिए, बात उसकी चल रही है। तो कई बार ऐसा होता है महाराज जी कि जैसे हम बहुत खुश होके कुछ अचीव भी कर लिया, तो मैंने देखा कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन हम जैसे नॉर्मल रहते हैं तो हम काफ़ी वो रहते हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों इतना वो करा, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें पाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। हम जितना सहज रहेंगे, बाहर का कुछ भी नहीं ओढ़ेंगे, उतना आनंद में रहेंगे। जब भी बाहर का कुछ आएगा, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो, चाहे कोई टाइटल हो, चाहे मेरेपन का भाव हो, वो हमेशा दुखी करेगा अपने, क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाएंगे। जैसे आप कह रहे कि आनंद तो आता है, आज कोई अच्छा बोलता है, गाड़ी को देख करके प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, अच्छा तो लगता है, वो तात्कालिक है। उसको हम, यदि हम उस आनंद को आनंद कहने लगे, तभी तो हमने आनंद समझा ही नहीं। हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है। ठीक है, और कुछ कहना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शायद सांसारिक चीज़ों की चाह है, इसलिए इन चीज़ों में आनंद ले रहे हैं कि कोई हमें उपाधि दे। जब हमारी दृष्टि आंतरिक हो नहीं, जाए, उपाधि की आवश्यकता होती, हम भी मानते हैं, पर वो ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए। आप मैनेजर हैं, आप में कैपेबिलिटी है ताकि आप प्रॉपरली मैनेज करो, इसलिए मैनेजर हो। पति की उपाधि है, आप अच्छे से पति की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। माँ की उपाधि, ये सब उपाधि है, आप अच्छी माँ बन रहे हो, एक अच्छा पुत्र बन रहे हो, एक अच्छा इंजीनियर हो, एक अच्छा डॉक्टर हो, एक अच्छा CEO हो। वो उपाधि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती, पर व्यक्ति उसी को पकड़ करके बैठ जाता है, उसी में आनंद मान रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।